नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ की लगातार चुनावी चर्चा जारी है। इस समय हम वार्ड क्रमांक 14 में आए हुए हैं और वार्ड क्रमांक 14 से कांग्रेस से चुनकर आए रवि तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि तिवारी जी भाजपा प्रत्याशी को लगभग 450 वोटों से हराकर एक अच्छी जीत हासिल की है। आइए उनसे जानते हैं कि पूरे चुनाव में किस तरह से चुनौतियां रही और जनता का विश्वास कैसे जीते हैं। सबसे पहले रवि जी, आपको बहुत बहुत जीत की बधाई। इस पूरे चुनाव में जनता का कैसा उत्साह रहा और आपके ऊपर कैसा भरोसा जनता ने किया? धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को और आपको। और ये मेरा पहला चुनाव था, पार्षदी का मेरा पहला चुनाव था। पार्टी से तो मैं लगभग 10-12 साल से निरंतर सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। यूथ कांग्रेस से लेकर सीनियर कांग्रेस में भी महामंत्री के पद पे हूँ। रही बात पार्षदी के चुनाव की, तो मेरे यहाँ अभी वर्तमान पार्षद बीजेपी के थे, रूपा जायसवाल जी थी। और मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे कुछ राजनीति में बेहतर करना है। उसके लिए मैंने लगभग विगत 5 साल से एक लक्ष्य बना के रखा था और जिस लक्ष्य के तहत जनता के बीच सेवा भाव में लगा रहा, लोगों की छोटी मोटी समस्याएं जो अपने स्तर की थी वो करता रहा। और शायद उसी का परिणाम है, लोगों को ये लगा कि यह बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, अमूमन प्रत्याशी चुनाव के समय ही लोगों के बीच में जाते हैं और उनके साथ अपना एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा एज ये था कि मैं लगभग 5-7 साल से निरंतर वार्ड के लोगों से जुड़ा रहा, उनकी समस्याओं के बीच खड़ा रहा और लोगों को ये लगा कि ये आदमी, इसके अंदर कुछ क्षमता है कि ये कुछ कर सकता है, हमारे बीच का है, इसलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, लोगों ने आपको विकल्प में चुना। ऐसा भाजपा के जो पार्षद रहे, उन्होंने ऐसा क्या काम किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा कि लोगों ने आपके ऊपर उम्मीद जताई? निश्चित रूप से जो पुराने पार्षद रहे होंगे उन्होंने अपने स्तर से काम किया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसी थी जिनकी ज़रूरत लोगों को आज है वार्ड में, और शायद उनको वो पूरा नहीं कर पाए। और मैं तो कमी उनकी ये मानता हूँ कि प्रदेश में उनकी सरकार रही, महापौर उनका रहा, वो खुद चुने हुए प्रतिनिधि थे और उसके बाद भी वो दिल लगा के काम नहीं कर पाए, जिससे जनता ने विकल्प के रूप में मुझे चुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के तहत जनता ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है, उनकी पूरी संभावनाओं पर, पूरी उम्मीदों पर खरा उतरूं और उनके जो रुके हुए काम अभी वार्ड में विकास के बचे हुए हैं उनको पूरी शिद्दत से कर सकूं। जनता व शहर की जनता परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन को महापौर में दिखा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पार्षद, आप कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं, महापौर भी आपका हो गया है, तो अब क्या लगता है कि आपको लाभ मिलेगा इसका? निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और हमेशा होता है। यदि अभी तक होता क्या था, ये बड़ी खुशी का विषय हम लोग के लिए भी है कि कांग्रेस का महापौर लगभग 24 साल बाद, 25 साल बाद कांग्रेस का महापौर बना है। 25 साल से हम लोग शहर सरकार में नहीं थे। पार्षद तो हमारे कई बार ज़्यादा भी जीते हैं, जीत जाया करते थे, पर उनको बराबर कोऑपरेशन नहीं मिलता था क्योंकि महापौर हमारे नहीं होते थे, प्रदेश में सरकारें भी नहीं होती थीं, इस कारण से हम लोग को प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिलता था। ये मेरे लिए भी बेहतर है, मेरे वार्ड वासियों के लिए भी बेहतर है कि मैं पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी से और मेरे महापौर भी कांग्रेस पार्टी के हैं। बड़े भाई बाबा जी हैं, वो बड़े अनुभवी हैं, 15-18 साल से उनका अच्छा खासा एक अनुभव रहा है नगर निगम में राजनीति का। तो निश्चित रूप से बेहतर लाभ होगा। मैं और ताकत से, मजबूती से वार्ड के विकास का कार्य कर पाऊंगा उनके सहयोग से। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में लोगों ने परिवर्तन दिखाया है और परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के पाले में ज़्यादा सीटें आई हैं। साथ ही कांग्रेस का एक अच्छा मतलब कि ये पूरा जो चुनाव था कांग्रेस के लिए एक बेहतर था। आपको क्या लगता है कि ये विधानसभा तक कायम रहेगा परिवर्तन? जी, मुझे तो ये लगता है कि 2018 की विधानसभा की अपन यदि बात करें तो मैंडेट तो तभी प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दे दिया था, क्योंकि 15 साल का जो कुशासन मामा जी का था, भाजपा सरकार का था, उससे लोग ऊब गए थे। ठीक है, छल बल करके इन्होंने 15 महीने में हमारी सरकार गिरा दी, लेन देन करके पैसे की बोली लगाकर इन्होंने सरकारें गिराई, पर इन्होंने सरकार तो बना ली पर जनता ने इनको ही स्वीकार नहीं किया। जिसका ये जो आपके अभी सामने पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इसमें जनता ने दिखाया, पहला अवसर मिला है विधानसभा के बाद बड़े लेवल में चुनाव का। तो सिर्फ रीवा की ही बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में लगभग इसी तरह के परिणाम आए हैं।
तो जनता तो दिखा रही है, जनता ने एक अपना एक इनिशिएटिव दिखा दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। तो साल भर निश्चित रूप से, जब 4 साल से ये माहौल बना है, लोगों ने उसको बना के रखा है, तो 1 साल तो और मजबूती से मेरे ख्याल से ये चीज़ें आएंगी। जिस समय कांग्रेस जश्न मना रही थी अपने 16 जीते हुए पार्षदों के साथ और महापौर के साथ, उस समय बीजेपी में 6 निर्दलीय पार्षद शामिल हो गए, 2 और पार्षद शामिल हुए हैं, कुल 8 पार्षद शामिल हो गए हैं निर्दलीय बीजेपी में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि आदरणीय पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी की नाक बचाने की यह एक छोटी सी कोशिश है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे ये हार भाजपा की तो अपनी तरह से है ही, पर मंत्री जी की, पूर्व मंत्री जी की हार है, जिसे वो थोड़ा सा भुनाने के लिए और थोड़ा सा उसमें लीपापोती करने के लिए उन्होंने ये छल बल का प्रयास किया है, और धन बल से उन्होंने इस तरह की कोशिश की है कि हम स्पीकर अपना बना लेना। निर्दलीय पार्षद से उनको इन्होंने ऑफ़र किया और इधर उधर से फंसा के और तरह तरह के दबाव से, और उन्होंने स्पीकर के लिए ये प्रयास किया है। और स्पीकर इतना महत्वपूर्ण पद नगर सरकार में नहीं होता है। स्पीकर कहीं रोड़ा बनेगा? मेरे ख्याल से हमारे जो महापौर महोदय जी हैं, वो 3-4 टर्म के वो पार्षद रहे हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव है, उन्हें पता है नगर निगम कैसे चलानी है। तो स्पीकर के एक गरिमामयी पद होता है, वो जो परिषद के अंदर उनकी भूमिका होती है। परिषद के बाहर स्पीकर का कोई महत्व नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी फेस वैल्यू बचाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और एक इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर लिया है और स्पीकर बना लिया तो पूरा नगर निगम हमारा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे हट के कुछ अलग करने की वार्ड में इच्छा है? बिल्कुल पूर्ण इच्छा है। हमारे वार्ड के पारिवारिक जनों ने मुझे ये अवसर दिया है, तो 5 वर्ष जो मुझे मिले हैं, मैं ऐसे काम करना चाहता हूं कि 45 वार्ड में वार्ड 14 का एक नए तरीके से लोगों की नज़र में जाए और एक आदर्श वार्ड बने, कि लोगों को ये एक आदर्श लगे कि पार्षद का पद क्या होता है और वो उसकी अंदर क्या क्षमताएं होती हैं, वो चाहे तो क्या क्या कर सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि वार्ड के जनता जनार्दन के सहयोग से, अपने महापौर महोदय जी के सहयोग से वार्ड में अच्छा खासा 5 वर्ष में विकास करूंगा कि लोग याद करेंगे। जिस जनता ने 5 साल के लिए आपके ऊपर भरोसा किया है, उस जनता के लिए आभार के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा आभार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ना तो हमारे पास विधायक था, ना सांसद था, ना मंत्री था। हमारे वार्ड के एक एक परिवार के सदस्य ने यह चुनाव लड़ा है, और लगभग 20, 25, 30 सालों से जब से नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, शायद अभी तक मेरे वार्ड की ये पहली इतनी बड़ी जीत है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने मुझे दिल से लिया और स्वयं उन्होंने मेरा चुनाव लड़ा। मैं तो ठीक है, अपने स्तर से एक प्रत्याशी, हर प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ता है, लेकिन वार्ड के एक एक व्यक्ति ने मेरा चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा और ऋणी हूँ। जिस उद्देश्य से उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, ये आशीर्वाद दिया है, उसको फलीबात पूरी तरह से निष्ठा से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 14 से युवा पार्षद रवि तिवारी जी, जो लगभग 450 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।